हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, यानी कि जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स क्या है और जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो पर्सन है वो जेमिनाई के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, या फिर उनके रिश्तों में जो परेशानियां आ चुकी हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं, शादीशुदा हैं, लव रिलेशन में हैं या शादी कर चुके हैं लेकिन परेशानी प्रॉब्लम चली हुई है, तो उनके रिश्तों में देख लेते हैं। वो क्या महसूस कर रहे हैं उनके पार्टनर। चलिए देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। जजमेंट, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, अभी क्योंकि इस रिश्ते में वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, मतलब कुछ भी इसका हल और सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है निकलता हुआ, तो अभी वो चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं। आपसे प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार प्रेम करते हैं। तो अभी वो भी जब तक ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट्स खत्म नहीं हो जाता, शांति से बैठे हैं कि और उन चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इस रिश्ते में उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। चाहे वो किसी के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करना है या फिर तीसरे किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना है, तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए उनको महसूस हो रहा है कि पूरी तरह से उन बैगेजेस को भी, पास्ट को पास्ट में छोड़ देंगे जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। तो नए सिरे से अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन जब तक ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद नहीं खत्म हो जाता, तब तक वो अपने जो है इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, ताकि सही समय आने पर वो आगे बढ़ सकें। और जब तक वो किसी को नहीं बताना चाहते, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, उनके फेवर में नहीं आ जाती। शायद आप भी यही महसूस कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं और वो भी यही सोच रहे हैं। वो जब तक किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहते, जब तक पूरी तरह से ये झगड़ा ये खत्म नहीं हो जाता और चीज़ें उनके रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ नहीं बढ़ता या फिर शादी विवाह की तरफ नहीं बढ़ता। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई, चलिए देखते हैं। डेथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें, पॉजिटिव हो सकें और पॉजिटिविटी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, आगे बढ़ सकें।
ताकि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग चली हुई है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिसकी वजह से लग रहा है कि रिश्ता खत्म सा हो गया है, दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ता डेड सा हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, या फिर कुछ जो चाहे कोई घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक बॉस, कोई भी है, कुछ समय के लिए जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रहे हैं उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं और कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो घर हो सकता है, जॉब, बिजनेस हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, तो उन चीजों को छोड़ देते हैं और क्लियरिटी लाते हैं, आपस में बातें करते हैं, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स, जो दुख तकलीफ चला हुआ है उनका छटना होगा और जो है इजीली रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक बिगिनिंग शुरुआत होगी और फ्यूचर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो अगर आप क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो चाहें तो अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अपने आप को हील करते हुए एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है और जो चीजें रुक चुकी हैं, समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से एक दशा, एक डायरेक्शन दी जा सकती है। तो देख लेते हैं जेमिनी के पर्सन जेमिनी के प्रति अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन क्या एक्शन लेंगे जेमिनी के प्रति, देखते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो जेमिनी जो अभी आपके पर्सन है, अभी इस रिश्ते को लेकर वो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, आगे बढ़ेगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा। शायद हो सकता है कि आप भी ऐसा महसूस कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि परेशानियां हो गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, तो वो कुछ ऐसा दुख तकलीफ उन्हें मिला, इतना हर्ट हुए हैं वो, इतना दुखी, इतने परेशान हुए हैं कि चाहकर भी वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से नहीं उबर पा रहे हैं। चाहते तो हैं वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करे, एक शुरुआत करे, ताकि इन दुख तकलीफों को भूल सके और रिश्ते को आगे बढ़ा जा सके। लेकिन और शायद आप भी ऐसा चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, चाहे किसी ने कुछ भी किया है, लेकिन नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी तो चीजों में क्लियरिटी होगी और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अभी इस रिश्ते में काफी माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, अभी भी कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो और लॉयल्टी नहीं है, तो अभी उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। जब तक ये माइंड गेम, ये मैनिपुलेशन, ये चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स हैं। चाहते तो हैं वो आगे बढ़े, लेकिन चाहकर भी वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो उनको महसूस हो रहा है कि पहले ही इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दी रही हैं। इसमें उनके साथ खेला गया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, और अगर तो उनकी ईगो जो है, उनको अभी भी लग रहा है कि कुछ पीठ पीछे कुछ ऐसा ना चल रहा हो कि बाद में फिर से रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो, तो इसलिए वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो वो चाहते हैं कि या तो जब तक वो पूरी तरह से सही मतलब इस एनर्जी में नहीं आ जाते, वो आगे बढ़े, तो वो उनका वेट और इंतजार करें, या फिर वो उठे चले और जो है उनके साथ बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट किए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और धीरे धीरे करके आगे बढ़े, ताकि दुखों के बाद सुख आ जाए और रिश्ता एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन अपनी तरफ से वो इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि
उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी परेशान किया है, काफ़ी हताश किया है। शायद आप ऐसा महसूस कर रहे हो अपने पर्सन के प्रति। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस देंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी रिश्ते में काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी प्रॉब्लम है, आप भी क्रॉस मार्ग पर हैं। पहले आप अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, क्योंकि इस रिश्ते में अभी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल, ऑनेस्ट नहीं है और काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी स्ट्रेस है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप बात कर पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बात कर पा रहे हैं। दोनों ही अपने अपने एटीट्यूड में हैं, दोनों ही अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिवर्स यही मैसेज, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए और तभी आपस में बातें करके चीज़ों को क्लियर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि अभी कोई भी फैसला लिया जा सके। तो पहले इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, खुद डिप्रेशन से बाहर निकलिए, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलिए और चीज़ों को क्लियर करते हुए आपस में बातें कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके ये मनमुटाव, ये परेशानी, ये दुविधा खत्म हो सके और रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। लेकिन अभी जो है इसमें काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। अभी बिना सोचे विचारे आपको आगे नहीं बढ़ना है, रिश्ते में वापस नहीं जाना है। जब तक पूरी तरह से मन मुटाव खत्म नहीं हो जाता है, परेशानी इसका हल और सॉल्यूशन नहीं हो जाता, तब तक आपको रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है। कोई भी अभी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, अभी दोनों तरफ से ही परेशानियां, प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी के एनर्जी के साथ देख सकते हैं। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए और क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। लिसन टू योर इंट्यूशन, टेक एक्शन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। अपने यानी कि अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ध्यान में बैठिए और जो भी आपकी अंतरात्मा कहती है, जो भी आपका दिल और दिमाग कहता है, सब माइंड कहता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप रिश्ते में एक्शन ले सकते हैं। चाहे वो आगे बढ़ाना है या रिश्ते को आगे खत्म करना है। तो अपनी इंट्यूशन यानी कि अपने अंतरात्मा की सुनिए, अपने मन की सोच सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए। किसी और की बातें सुनने की आपको कतई जरूरत नहीं है। जब तक आप खुद फैसला नहीं ले पाएंगे तब तक जो है अगर आप किसी की सुनेंगे तो वो आपके फेवर में नहीं होगा। तो दिल और दिमाग की सोचिए, ध्यान में बैठिए, अपना ध्यान लगाइए, एक्शन लीजिए। जो भी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। रिश्ते को खत्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है, जो भी आपका मन कहे, जो भी सिचुएशन रहे, जो भी आपके अंदर से जवाब मिले उसी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।